नमस्कार। आर्थिक गुरुकुल के इस ज्ञान यात्रा में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिविडेंड और बोनस पे ज़िक्र किया। जैसे डिविडेंड कंपनियों के लाभांश के वितरण के बाद इन्वेस्टर के हाथ में आता है, उसी प्रकार से बोनस के द्वारा बिना पैसे लगाए हुए एक शेयर पर एक शेयर या जैसा भी रेशियो डिक्लेयर होता है 2:1, 2:2, 2:3 या जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा उचित समझता है उस तरीके से बोनस होते हैं। उसी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट्स इशू। राइट्स का मतलब जैसे एक अधिकार के साथ में मिलने वाली स्थिति आती है, तो राइट्स इशू एक ऐसी स्थिति होती है कि जैसे किसी कंपनी के शेयर्स इन्वेस्टर्स के पास में ऑलरेडी हैं और कंपनी को ऐसा लगता है कि उसे कुछ पूंजी भी आवश्यक है, वह फ्री में शेयर्स नहीं देना चाहती। तो उस स्थिति में जैसे आईपीओ आता है, एफपीओ आता है, ऑफ़र फॉर सेल ऑफ शेयर्स आता है, उसी तरीके से अपनी इक्विटी कैपिटल को थोड़ा और बढ़ाने के लिए और पब्लिक से अथवा इन्वेस्टर से अपने कंपनी में और पैसे लेने के लिए और उसके एवज में शेयर्स देने की ही प्रक्रिया के संदर्भ में यह राइट्स इशू का टर्मिनोलॉजी बीच में आती है या यह स्थिति आती है। राइट्स इशू के लिए भी जैसे बोनस में रेशियो डिक्लेयर होता है 1:1 का, उसी तरीके या 1:2 या 1:3 या जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सूचित समझते हैं, या 2:1, 3:1, 4:1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे बोनस डिक्लेयर होता है उसी प्रकार से कंपनियाँ पैसे लेकर इन्वेस्टर को दिए जाने वाले शेयर्स को राइट्स इशू कहते हैं, जो आईपीओ से थोड़ा भिन्न होता है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफ़र होता है, उसके बाद फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र एफपीओ के रूप में आता है, या डायरेक्टर्स या कंपनी के प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स होते हैं उनको वो लोग एफपीओ बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र बोलते हैं, ऑफ़र फॉर सेल बोलते हैं जिसमें वो अपने शेयर्स को बेचते हैं। तो उसी के संदर्भ में कंपनी की तरफ से राइट्स इशू डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव करने के बाद आता है। उसमें भी सर्वप्रथम राइट्स का रेशियो डिसाइड किया जाता है। एक एग्जांपल के तौर पर अगर समझने के दृष्टिकोण से यह बोलें कि 1:1 अथवा 1:2 का राइट आ रहा है, तो 1:2 का राइट का मतलब हुआ 1:2। आपके पास अगर 2 शेयर हैं तो आपको 1 शेयर राइट्स का मिलेगा। अब 100 शेयर हैं तो 50 शेयर मिलेगा। अगर राइट्स इशू का रेशियो 1:1 है तो आपके 100 शेयरों पर आपको 100 शेयर का राइट मिलेगा। और राइट इशू के लिए एक प्रीमियम प्राइस भी निर्धारित की जाती है कि आपकी अधिकारिता तो इस चीज़ से डिसाइड हो जाती है कि चूँकि आप पहले से उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो आपके पास उस शेयर होल्डर को वरीयता दी जाती है और उसी के आधार पर आपके जो शेयर्स आपके पास हैं उनके आधार पर आपका अधिकार बन गया कि आपको कंपनी के वो शेयर आपको मिलें। अब ऐसी स्थिति में एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई शेयर 10 रुपये पेडअप का है और उसकी मार्केट में वैल्यू 100 रुपये चल रही है, तो राइट्स इशू जब आता है तो अधिकार होने के नाते और उस इन्वेस्टर के पास पहले से उस कंपनी का शेयर इन्वेस्टेड है, इसलिए उसको कुछ एक विशेष स्थिति भी प्रदान की जाती है और मार्केट वैल्यू से निश्चित तौर पर कम दाम पर राइट्स इशू का प्राइस निर्धारित किया जाता है। तो अगर 10 रुपये का शेयर है और उसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपये चल रही है, तो सामान्य तौर पर ऐसा माना जा सकता है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू के साथ में 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये अथवा 80 रुपये का प्रीमियम लेते हुए उस कंपनी का राइट्स इशू आता है। तो अगर सपोज़ करते हैं कि 60 रुपये के प्रीमियम पर राइट्स इशू 1:1 डिक्लेयर हुआ, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि किसी आदमी के पास अगर 10 रुपये पेडअप शेयर जिसका कि 100 रुपये मार्केट वैल्यू है, उसको 10 रुपये पेडअप के शेयर्स 1:1 माने उसकी होल्डिंग 100 शेयर की है तो उसको 100 शेयर राइट्स के रूप में मिलेगा। और 10 रुपये के शेयर के साथ में 60 रुपया अगर प्रीमियम निर्धारित होता है तो उसकी कॉस्टिंग 10 + 60 = 70 रुपीज़ की होगी। तो किसी भी ऐसे शेयर होल्डर को जिसको राइट्स ऑफ़र होता है, तो अगर मार्केट प्राइस 100 रुपये है तो उसको 10 + 60 माने 70 रुपये में वो शेयर मिलने की संभावना हो जाती है।
तो इस प्रकार से जो भी पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं किसी कंपनी के, वो राइट्स अवेल करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। उसमें कुछ वो एडिशनल शेयर्स भी अपने अधिकार से ज़्यादा मांग सकते हैं। कंपनी के पास अगर ऐसी उसको अलॉट करने की स्थिति होती है नियम कानूनों के तहत रहते हुए, तो कंपनी उनको अतिरिक्त शेयर भी देती है। इस प्रकार का राइट्स जब आता है तो उसका एक फॉर्म भरा जाता है और उस फॉर्म में आदमी अपने राइट्स को किसी दूसरे व्यक्ति को भी रिनाउंस कर सकता है या वो अधिकार दे सकता है। तो जिसको वो रिनाउंस करता है वह अगर वह स्वयं में उस राइट्स को नहीं अवेल करना चाहता तो वो अपने फॉर्म को किसी दूसरे व्यक्ति को भी नियत स्थान पर दस्तखत करके उसको भी दे सकता है। और उस फॉर्म पर ओरिजिनल शेयर होल्डर्स के दस्तखत होने के बाद, अथॉरिटी मिल जाने के बाद, जिसको रिनाउंस किया जाता है वह व्यक्ति फिर उसमें शेयर सप्लाई करके उस राइट्स को ले लेता है। सामान्य तौर पर अगर सपोज़ करें कि 10 रुपये का शेयर, 60 रुपये का प्रीमियम, 70 रुपये की टोटल कॉस्टिंग आ रही है और 100 रुपये मार्केट वैल्यू है, तो जो व्यक्ति रिनाउंस करता है वह 70 रुपये तो कॉस्टिंग आ ही रही है 100 रुपये के शेयर की। तो जब वो रिनाउंस करता है तो सामान्य तौर पर वह जिसको रिनाउंस करता है उससे कुछ पैसे प्रीमियम के ले लेता है। तो सिंपल भाषा में यही राइट्स इशू का एक कॉन्सेप्ट है। आर्थिक गुरुकुल की इस कड़ी में डिविडेंड बोनस के बाद राइट्स इशू के इस एपिसोड को हम लोगों ने जाना समझा और वही मन की भावना, वही मन की बात, सुनहरा भारत, अमृतकाल, अमृत महोत्सव, फाइनेंशियल लिटरेसी, सब चीज़ों की ढेर सारी शुभकामना के साथ जय हिंद।